राजीनामा द्या. थामा गायकवाड़ साहब, अभी बहुत आंदोलन करना है. महिला समिति की जो सभापति है, इनके राजीनामे की मांग को लेकर आप आए, क्या कहना है आपका? हमारे पेंकरवाड़े में 3-4 दिन पहले पुलिस के जरिए एक खुलासा हुआ है. एक अल्पवयीन लड़की के ऊपर, नाबालिग लड़की के ऊपर बलात्कार किया है. और वो जो बलात्कार करने वाले हैं वो आपने महिला और बाल कल्याण सभापति अनीता पाटिल, इनके दोनों सगे भाई है. वो जब 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब उनके बड़े भाई जयराम चौहान, इन्होंने उनके साथ संबंध किया, उसका वीडियो निकाला और वीडियो निकाल के वो वीडियो से उनको ब्लैकमेल करते रहे. पिछले 3-4 साल ब्लैकमेल किया. उसके बाद वही वीडियो उन्होंने उनके छोटे भाई राजेश चौहान को दिया और वही राजेश चौहान ने उस लड़की के साथ सेम वही कहानी की, उसका लैंगिक शोषण किया. और ये प्रकरण अनीता पाटिल जी को पता था. ये पता रहने के बावजूद उन्होंने ये प्रकरण दबाया. अगर जब पहले बड़े भाई ने जब 5वीं कक्षा में ही उसके ऊपर जब बलात्कार किया तभी अनीता पाटिल ने उसका ऐसा कॉलर पकड़ के पुलिस स्टेशन में जमा करते तो आज वो लड़की सुरक्षित रहती. इसका मतलब ये है जो बाल कल्याण सभापति अनीता पाटिल है उसको सारा पता रहने के बावजूद उन्होंने अपने दोनों भाइयों को बचाने के लिए उस लड़की का बलि दिया है. आपका खाता महिला और बाल कल्याण, लेकिन आपको बाल कल्याण और बच्चों का ख्याल रखना आपको आता नहीं है. इसलिए अनीता पाटिल को ये पूरा घटना पता होने के बावजूद इन्होंने ये छुपाया. इसलिए उनका राजीनामा लेना बहुत जरूरी है. इसलिए ये मांग लेके हमारे पेंकरवाड़े के सभी पार्टी के दल वाले यहाँ पे आए और उनका राजीनामा की मांगनी कर रहे हैं. आपके दो अलग अलग मांगे हैं, एक तो इनका राजीनामा आप मांग रहे हैं और दूसरा कि इनको सह आरोपी बनाया जाए. तो सह आरोपी बनाने के लिए आपको पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए, न कि महापालिका से. नहीं, आपने सही बोला. पहले तो ये महिला और बाल कल्याण सभापति का गैर फायदा उठा रही है. कल भी हमें पता चला ये उनके घर पे जाके उनको दबाव डाल रही है, उनको 4-5 लाख रुपया देने की, रिश्वत देने की कोशिश की और वो प्रकरण पीछे लेने का उन्होंने कोशिश किया है. ये हमें पता चला है. ये अपना पद का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं. इसलिए हम पहले उनका मांगनी कर रहे हैं कि बाबा उनको पद से हटाया जाए. जिन्हें कारण ये क्या होगा, ये वो पुलिस के ऊपर दबाव नहीं डालेगी और उनके फैमिली के ऊपर दबाव नहीं डालेगी. उनका अगर ये होने के बाद वो लड़की खुद कह रही है मुझे जान से मारने की धमकी अनीता पाटिल ने दी है, तो इस कहीं ना कहीं वो भी इसमें सह आरोपी होती है. सबसे पहला रिजिग्नेशन लेना चाहिए क्योंकि उन महिला और बाल कल्याण सभापति उनके दोनों भाई छोटी बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे हैं. ये कहीं ना कहीं गलत है और उनको नैतिकता के आधार है उनको राजीनामा देना ही चाहिए. क्या आपको नहीं लगता है कि काशीमेरा पुलिस ने FIR में देरी की है लड़की को न्याय दिलाने के लिए? एग्जैक्टली ये संशोधन का विषय है. फिलहाल तो हम हमारी जो मांगनी है अनीता पाटिल का रेजिग्नेशन और उसके बाद यहाँ से ही हम सारे महिलाएं काशीमेरा पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं PI राजेंद्र कामले से कि आपने आगे के प्रोसीजर क्या किया है. हमें अभी पता चला है कि जो आरोपी मुख्य आरोपी है उसको अभी जेल में लेके गए हैं, कोर्ट में लेके गए और उसका प्रोसीजर अभी चालू है. मुलाकात की किस प्रकार की उनकी मांग है और क्या कहेंगे आप? उनकी डिमांड थी कि पेंकरपाड़ा में कुछ गलत हरकत किसी एक व्यक्ति ने की और उनका कहना है कि वो महिला बाल कल्याण समिति के सभापति अनीता जी का भाई है. और ये विषय उन्होंने मेरे सामने रखा कि उन्होंने कुछ गैर काम किया हुआ है स्कूल के अंदर. तो वो मेरे पास उनकी रिजिग्नेशन के लिए आए थे. तो मैंने कहा ठीक है, ये जो प्रकार हुआ है वो गलती है और जो दोषी रहेगा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. और रही बात रिजिग्नेशन की, तो हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं दिलीप जैन जी, उनको ये जो निवेदन मैं दूंगा और हमारे जो आमदार साहब हैं नरेंद्र मेहता जी, उनको भी इस बात की जानकारी दूंगा और निर्णय पार्टी के वहाँ से जो होएगा वो करना पड़ेगा. लेकिन जो घटना हुई वो गलत हुई है और अगर वो दोषी रहेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए. पाटिल साहब, उन लोगों का ऐसा भी कहना था कि उनके 2 भाई है और दोनों भाइयों ने ही इस कृत्य को अंजाम दिया है. तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उस महिला को या उस पीड़िता को डराने और धमकाने की कोशिश की है अनीता पाटिल ने. तो उनको भी सह आरोपी बनाया जाए, इस तरह की उनकी ये भी एक मांग थी. तो कैसा है ना कि ये बाकायदा काम पुलिस डिपार्टमेंट का है, इसमें हमारा कुछ रोल नहीं होता है. पुलिस डिपार्टमेंट तहकीकात करेगी और जो भी दोषी रहेगी. और मुझे 100% कन्फर्म है कि देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो होम मिनिस्टर भी हैं और ऐसा कोई भी गलत काम वो होने नहीं देंगे और पुलिस भी गलत काम को अंजाम
बराबर देखिए, जो गलत रहेगा उसके ऊपर एक्शन 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर ऐसा लगता नहीं क्या जो महिला बाल कल्याण की सभापति है वो भाजपा की एक नगर सेविका भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब होती है, ऐसा लगता नहीं क्या आपको? तो कानून सबके लिए सेम है, अगर कोई भी आदमी अगर गलत काम करेगा तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको फेवर नहीं करेगी, ये मेरा दावा है। नहीं, लेकिन लोगों का दिन ब दिन गुस्सा बढ़ते जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खामोश दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण देते हुए दिखाई दे रही है। पार्टी की छवि भी खराब हो रही है, धूमिल हो रही है। आपको नहीं लगता क्या पार्टी के हित में और बीजेपी जो महिला सम्मान की बात करती है उसको देखते हुए इनका राजीनामा लिया जाना चाहिए? 100% लोगों का गुस्सा जायज़ है, लोग आवेश में हैं और जो हुई है घटना गलत है, निंदनीय है, एक्शन तो होनी चाहिए। रही बात पार्टी की, तो पार्टी 100% हमारे जो आला कमान है वो डिसीजन लेगी। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ देखते और सुनते रहिए भाईंदर की आवाज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।